हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दें, हमारे चैनल आपकी जो है बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर डेली करवाते हैं। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट जो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, टेंशन क्या हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करने में सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर देखो, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक रिक्त स्थान को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 53 नंबर। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शिविरों के सम्मान में छतरिया बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाती है चित्तौड़गढ़ किले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ के किले में जमाल एवं कल्ला जैसे शूरवीरों की 2 छतरियां उनके सम्मान में बनाई गई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 54 नंबर। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाता है तो रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर देखो, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका साथियों 55 नंबर। जात और समाज निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मनसबदारी प्रणाली से। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिए मुझे। जात और समाज निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली से। क्लियर है वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो आपका राइट आंसर साथियों भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बाद, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देना चाहेगा तो अपना त्यागपत्र जो है भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। क्लियर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर है। क्लियर होगा इसके बाद, विवेकानंद स्मारक शिला यानी कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक आपका स्मारक है। चलिए, 58 है। सुनामी किसके कारण होता है? बताइए, सुनामी जो है किसके कारण होता है? तो सुनामी जो है पानी के निचले ज्वालामुखी गतिविधि के कारण आती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, सुनामी जो है पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट आपका बाबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बाद, बाबर मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जीतकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 60 नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो आपका राइट आंसर कपूरथला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार कपूरथला जिला जो सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है, यह पंजाब राज्य के सबसे छोटे जिले में से एक जिला है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात राज्य वाला आपका हो जाएगा साथियों हरियाणा, जिसका 869 79 था। ठीक है, 79 लिंगानुपात था हरियाणा राज्य का। क्लियर है सभी को, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो 879 स्त्रियों की संख्या थी वहां पे। चलिए, रिक्त स्थान रामपंथ के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी।
तो आपका राइट आंसर तुलसीदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को तुलसीदास रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 62 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को रिक्त स्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे शहीद दिवस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 मार्च 1931 को भारतीय इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटना घटी। वर्ष 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी, ठीक है। इसलिए 23 मार्च को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्लियर सभी को। अगला है आपका साथियों 63 नंबर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है, ठीक है। 2525 किलोमीटर। गंगा जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। इसका उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमनदी हिमानी से होता है। गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की नदी की कुल लंबाई आपकी 2900 किलोमीटर है, जिसे भारत में इसकी लंबाई आपकी 916 किलोमीटर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सिर्फ उसकी लंबाई आपकी 916 किलोमीटर है। चलिए 64 नंबर अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को रिक्त स्थान का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। कौन सा खिताब मिला था? तो आपका राइट आंसर साथियों जहांगीर का खिताब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के गर्भ में हुआ था, ठीक है। सलीम जो है अकबर के तीनों पुत्रों में से एक था जो मुगल वंश का चौथा बादशाह बना, ठीक है। सलीम अकबर की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के उपनामों से तख्त पर बैठा था, ठीक है। अगला आपका 65 नंबर वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 66 नंबर लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रतिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कोलकाता। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कोलकाता शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 नंबर पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुलर और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ रिक्त स्थान से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। किसने किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों किसमें? तो आपका रेडियो धर्मिता में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुलर और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ रेडियो धर्मिता से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी से प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 68 नंबर एक रिक्त स्थान तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। जब सरकार का कुल व्यय उसकी आय की तुलना में अधिक हो जाता है तो इस स्थिति में सरकार के कुल व्यय और कुल आय के अंतर को सरकार का राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए उधार ली गई धनराशि को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा इक्वल टू सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय होती है। अगला आपका ऐसा होती है 69 नंबर न्यूरॉन सिद्धांत के लिए वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? बताइए न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सेंटियागो रेमन वाई केजल ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। सेंटियागो रेमन वाई केजल को आधुनिक तांत्रिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1906 में अपने सिद्धांत के लिए फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता जिसे न्यूरॉन सिद्धांत के रूप में जो है जाना जाता है। न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक एवं बुनियादी इकाई होती है, ठीक है। अगला आपका है 70 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों निर्यात अधिशेष। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सको भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में औपनिवेशिक काल
कहा जाता है। औपनिवेशिक काल में व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता आपके निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार है। ठीक है, इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके प्रभाव में देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी के तेल जैसी अनेक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। ठीक है, अगला आपका 71 नंबर है। उत्तर दीजिएगा आइटम से। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो आपका राइट आंसर हो साथियों हवा महल का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक आपका राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था तथा इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। 72 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद रिक्त स्थान के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। किसकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है शाहजहां की। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां को विशेष रूप से जो ताजमहल निर्माण के लिए याद किया जाता है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद तथा आगरा की मोती मस्जिद को बनवाया था। ठीक है, अगला आपका 73 नंबर। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका है यांगत्जे नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर को। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर। हुमायूं के उत्तराधिकारी रिक्त स्थान का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह जो है उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर महान नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, अकबर का जन्म आपका 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। ठीक है, अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली हिंदू राजपूत राजाओं के राजनीतिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किया। ठीक है, अगला आपका है 75 नंबर। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। चलिए 76 से 76 नंबर। कौन सी नदी अधिकतम देशों में होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों डेन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। डेन्यूब नदी यूरोप में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रिक्त स्थान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों 86वें संविधान संशोधन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम 2009 में संसद में पारित हुआ और इसे जो है 2010 में लागू किया गया। 78 78 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन रिक्त स्थान वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1928 में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है इसका। दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और रामप्रसाद बिस्मिल आदि जो है प्रमुख व्यक्ति थे। क्लियर सभी को। अगला आपका 79 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कराची का बंदरगाह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। पाकिस्तान के कुल व्यापार का लगभग जो 60% व्यापार इस बंदरगाह से होता है। ठीक है, इस बंदरगाह का प्रबंधन पाकिस्तान पोर्ट्स ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। 80 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा शीत निद्रानी की हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि में स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है इसके बारे में। शीत निद्रा यानी कि हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा होती है कि कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति होती है। अगला आपका 81 नंबर है। जानुक जीवन
के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली रिक्त स्थान देश की एक अनूठी सांस्कृतिक बताए। किस देश की? तो आपका राइट आंसर होगा नेपाल देश की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चानुक जो है जीवन के उत्साह के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे आपका 82 नंबर। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में रिक्त स्थान को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में जो 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 83 नंबर। उत्तर दीजिएगा आइटम से। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आपके आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे की याद में प्रत्येक वर्ष उनकी जन्मतिथि 31 अगस्त को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला आपका 84 में पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन डी दिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी को मापने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। दोनों ध्रुवों को छोड़कर इनकी कुल संख्या आपकी 179 है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। ध्रुवों की ओर जाने वाले वृत्त छोटे होने लगते हैं। 85 आखिरी क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक तितली को काया पलट में तीसरा चरण होता है? निम्नलिखित में से कौन एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे प्यूपा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। तितलियों के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं। अंडा होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है तथा वयस्क तितली होती है। ठीक है, प्यूपा चरण एक तितली के काया पलट का तीसरा चरण होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है कंप्यूटर की। उम्मीद करता हूँ आपकी जो क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।